मैं डॉक्टर रिजवाना हाशमी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से। आज हम लोग आपके भागवत डिग्री कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चों को जानकारी दिया है, जिसमें कि बच्चे किस तरह से नेगेटिव थॉट से अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए कोपिंग स्किल्स, लाइफ कोपिंग स्किल्स के बारे में, स्ट्रेस को मैनेजमेंट अपना कैसे करें, इसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और ये भी बताया गया कि ये प्रोग्राम में अगर कोई भी व्यक्ति इन तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित है तो वो अपना इलाज बहुत ही अपने नज़दीक के क्षेत्र में जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकर OPD डेज़ जो कि हमारी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में ज़िला अस्पताल में चलती हैं, उसमें आकर ले सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी तो गुड मॉर्निंग ही है, आफ्टरनून हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही हो गया है, कंप्यूटर सबके पास में पहुंच गया है कि ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जागरूकता के लिए जो है कार्यशाला है। तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक भी बिगड़ा तो दूसरा, जैसा सुना भी होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखा होगा कि मन से तो वो बहुत स्वस्थ है, लेकिन शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ रहता है। इस कारण धीरे धीरे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगता है। बीमार है तो हो सकता है उसकी तो धीरे धीरे आत्महत्या का ख्याल आने लगे कि जीवन बहुत व्यर्थ है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, दूसरों पे बोझ हैं। कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने अपने जगह जहाँ से बिलोंग करता है, उसके कुछ रिश्तेदार भी होंगे, कुछ परिचित लोग होंगे जो इधर उधर हैं, और ये जो बीमारियां आप लोग को बताई गई हैं उसके लिए अभी तक लोग ज़्यादा जानकारी ना होने के जानकारी के अभाव में लोग सिर्फ अभी तक ग्वालियर, आगरा, बरेली जो ऐसी बड़ी सिटीज़ पे ही जाके इलाज कराते थे। ठीक है, उनको ये जानकारी नहीं है कि अब ये कार्यक्रम और ये दवाएं और ये इलाज अब आप अपने निकटवर्ती डिस्ट्रिक्ट से ये सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को अगर ये जानकारी होगी कि ये कहाँ पर है, इसका इलाज हम कहाँ करा सकते हैं, नज़दीकी क्षेत्र हमारे कहाँ पे हैं, तो हमें भी सुविधा रहेगी और जिसको हम बताएंगे उसको भी सुविधा रहेगी। ठीक है, पहले ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से स्टेट वाइज चल रहा था, अब स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी महत्ता को देखते हुए, इसकी कभी लोगों में जो ज़्यादा आज मानसिक विकार आ रहे हैं उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब हर डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ज़िले में रह रहे हैं या आपके परिचित हैं तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़रूर पता कर लें कि क्या यहाँ पर DMHP का कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा है तो अगर ये जो आपको पम्पलेट्स बटे हुए हैं इनमें सब आप पढ़ेंगे डिटेल से, पूरा एक एक सिम्टम दिया हुआ है कि इस तरह के लक्षण अगर किसी को हैं तो वो व्यक्ति अपनी क्या काउंसलिंग करा सकता है या ट्रीटमेंट ले सकता है। ठीक है, अभी त्रिभुवन जी ने आपको सब चीज़ लगभग हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा जानकारी दी है कि मानसिक रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हमें ये दिक्कतें हैं तो हम कहाँ जाएं। इसके लिए आप लोग को सेंटर्स पता चल गए हैं। हमारे जो निकटवर्ती क्षेत्र आपको जो सबसे ज़्यादा है वो बांदा है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में भी ये कार्यक्रम चल रहा है 2015 से। इसमें हमारे टीम मेंबर्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग से लेकर दवा वितरण तक के इसकी सुविधाएं उपलब्ध डिस्टर्ब होती है, हमारी भूख प्यास डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होने लगते हैं, जैसे कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बता सके, जो जिसके कभी ना आया हाथ खड़ा करना बाद में। ठीक है, पढ़ाई की वजह से कभी भी नकारात्मक विचार ना आना, ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो। ठीक है, ऐसा होता है ना, मार्क्स को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना, घर की कोई समस्या को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना। अच्छा, अपने आप को देख के नेगेटिव कैसे, मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ,
मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं कितनी पतली हूँ, होता है। बताइए, ये क्या नेगेटिव थॉट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी को वहीं दबा रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर हम इसके प्रति सजग हो जाएंगे, हमें पता होगा कि ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी को दबा रही हैं, या हमारे बच्चे को, हमारे भाई बहनों को अगर इस चीज को हम देख रहे हैं तो हम वहाँ पे तुरंत अवेयर अगर हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हम ये जान जाएंगे तो क्या होगा कि जो पर्सनैलिटी की दबी है उसको हम और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स रूप से लोग आगे चलकर जिनको लोग पागल या और अलग अलग संज्ञाएं दे देते हैं, वो नहीं होने पाएंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमें जागरूक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से लक्षण हैं जिनको हम शुरुआती अवस्था में ही अगर पकड़ लेंगे तो आगे चलकर वो बीमारी या गंभीर बीमारी नहीं बनेगी। ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा, अपने समाज में भी देखा होगा, हर तरह के लोग दिखते हैं आपको। ऐसे भी लोग दिख रहे होंगे जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत गुस्सा करने वाले, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाने वाले, गाली गलौज करने वाले, या फिर किसी की बात मानने ना मानने वाले। बहुत बच्चे अगर आप ऐसे देख रहे हैं, जैसे अभी बताया कि बहुत हाइपर दिखाई देते हैं, बहुत उद्दंड होते हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा जागरूक होंगे और हम इस चीज को समझेंगे ये किस वजह से हो रहा है और उस चीज को हम वहीं का वहीं रोक पाएंगे, तो हमारी ये जो समस्याएं जो गंभीर बीमारी का रूप ले रही हैं वो नहीं होंगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे मानसिक बीमारियों को कैसे पहचानेंगे? आप लोग सब पढ़े लिखे हैं बच्चे, जैसे कि फिजिकल बीमारी को पहचानना बहुत आसान होता है, वो सबको पता है। ठीक। लेकिन जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो हम सिर्फ व्यवहार से ही पहचान सकते हैं। किसी का बिहेवियर देख के या स्वयं का बिहेवियर जान करके हम उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अगर कोई व्यक्ति बहुत थोड़ा शांत रहती है, अगर ये लक्षण कहीं आपको शुरुआती अवस्था में दिखाई दे रहे हैं या किसी के अंदर भी दिख रहे हैं, आपका भाई बहन, मम्मी पापा या आपका कोई क्लोज फ्रेंड, किसी के अंदर भी अगर ये लक्षण, अगर कोई ऐसा बता रहा है, तो हमें वहां पर तुरंत सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हमें नींद नहीं आ रही है या चिड़चिड़े हो रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी क्रिया आपके जीवन चर्या में ऐसी जरूर हो रही है जिसके वजह से आपका व्यवहार प्रभावित हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो यही होता है ना